हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हाई प्रीस्टेस 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग हम चेक करेंगे कि व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन। वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो बिहाइंड द सीन यूनिवर्स आपके लिए प्लान कर रही है, लेकिन आप उससे वाकिफ़ नहीं हैं, और इंशाल्लाह ताला वो आपकी बेहतरी के लिए या जो भी रिवीलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से है वो जल्द आपके सामने सामने आ जाएगी। ठीक है, तो रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है, आप इस रीडिंग को देखते हुए ओपन माइंड के साथ देखिए, एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि पॉजिटिविटी भी हो सकती है, क्रिटिकल एनालिसिस भी हो सकता है। तो ये कलेक्टिव, टाइमलेस और जनरल होगी। तो जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी, आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत करें, और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन भी मत बनाएं। हमेशा आपने अपनी प्राइवेट रीडिंग लेनी है, मुझसे या किसी और से, लेकिन अपने डिसीजन की क्लैरिटी के लिए, कंक्लूजन की वजह से आपने हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लेनी है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। ठीक है, मैं ख़ुद से किसी को भी कॉन्टैक्ट करके ये नहीं कहती कि आप रीडिंग ले लीजिए, तो प्लीज़ आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। वंस रीडिंग बुक हो जाती है तभी रीडिंग दी जाती है, इसके अलावा नहीं। तो देखते हैं कि व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन। कीप एन ओपन माइंड, रिलैक्स कीजिए, आपके लिए गाइडेंस पे बेस्ड होगी। मेरे दूसरे चैनल डिवाइनली गाइडेड 7777 पर भी मैंने एंजल गाइडेंस की रीडिंग अपलोड की है, उसको भी जाकर देखिएगा। और प्लीज़ सारी रीडिंग्स को लाइक कर लीजिए, बहुत ही एफ़र्ट के साथ अपलोड की जाती हैं, वीडियोस बनाई जाती हैं, बहुत एनर्जी लगती है, तो प्लीज़ अप्रिशिएट द वर्क। लेट्स सी व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन। यूनिवर्स आपके लिए क्या प्लान कर रही है, और यूनिवर्स का ही कार्ड आ गया है। सो इट मीन्स कि या तो आपकी लक चेंज होने वाली है, आपकी लक का साइकिल जो टर्मोइल फेस पर था, सर्वाइवल फेस पर था, वो आपको कुछ रिवील होगा। ये देख लीजिए, आप फेस आ रहा है यूनिवर्स की तरफ से, तो डेफिनेटली रिवील होगा। किसी चीज़ की रीबर्थ है, कोई चीज़ दोबारा से रिन्यूअल स्टेज पर आ रही है। अथॉरिटी, आपकी डेजिग्नेशन में, प्रमोशन में, आपके टारगेट्स अचीव करने में, आपके बिग बॉस होने में, बिग ब्रदर, बिग डैडी, बिग बॉस होने में आप कुछ मेजर डिसीजंस लेंगे, या आपको कुछ मेजर डिसीजंस लेने पड़ेंगे, क्योंकि अथॉरिटी फिगर आप लग रहे हैं, फैमिली में हो या काम की जगह पर हो, एक लीड पोजीशन पर आप ऑलरेडी हैं और चार्ज आपके पास है। बट आपको अपने चार्ज को यूज़ कैसे करना है, शायद उसी डिसीजंस पर यूनिवर्स आपके लिए कोई स्ट्रैटेजी प्लान कर रही है कि आप जो फैसला लें वो ज़रा सोच समझ के लें। अपनी गट फीलिंग को ज़रूर वोकल करें, अपने ओपिनियन को वॉइस ज़रूर करें। बहुत सारे अथॉरिटी फिगर्स के साथ अगर आप रहते हैं तो आप उनमें से एक हैं। आप ये मत समझिए कि आप सप्रेस्ड हैं या वो आपको शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं, आप भी उनमें से ही हैं। तो अपनी राय को आपने हमेशा रिकॉर्ड करवाना है, अपनी ओपिनियन को हमेशा डॉक्यूमेंट करवाना है, ताकि आपकी राय पता चले कि आप किसी भी डिस्कशन पर क्या सोचते हैं। ये बिहाइंड द सीन आपसे काम ज़रूर लिया जाएगा कमिंग डेज में। हार्ट चाक्रा, दिल और दिमाग की जंग, वहाँ पर ब्रेन एनलाइटमेंट हो रहा है, तो यहाँ पर हार्ट चाक्रा आपका खुल रहा है। आप अपने दिल की कोई दिल में बात रह गई थी, कोई दिल के मामलात, कोई ऐसी चीज़ जो इमोशंस से रिलेटेड है, उसका मामला कुछ ना कुछ यूनिवर्स आपके लिए बिहाइंड द सीन कर रही है। इसके बाद का कार्ड 44, मे बी आप किसी से जिससे डील कर रहे हैं उसके साथ आपके कुछ इमोशंस, सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं। तो हो सकता है ये वो पर्सन खुद भी हो जो थोड़ा अथॉरिटी फिगर हो, और बिहाइंड द सीन इसकी अथॉरिटी की का थ्रेशोल्ड ब्रेक हो रहा होगा, और इस ब्रेक होने के बाद देयर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि ये पर्सन आपके साथ कोई ना कोई बात अपनी डिस्कस करेगा, कन्फेस करेगा या रिवील करेगा। तो बिहाइंड द सीन अगर आपके साथ भी कुछ होने वाला है, तो बिहाइंड द सीन किसी और की एनर्जी भी चेंज या शिफ्ट हो रही है। 4444 आया है। एंजल्स की प्रोटेक्शन का इंडिकेशन है ये, कि आप एंजल्स के थ्रू प्रोटेक्टेड हैं, गार्डेड हैं। थर्ड आई चाक्रा, क्लैरिटी मिल गई है आपको भी और किसी और को भी, और इस क्लैरिटी की बेसिस पर डेफिनेटली आई मस्ट से कि
दिल और दिमाग का बैलेंस आप समझ लें। अब ये कार्ड मुझे बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि इनलाइटमेंट तो देखें तब होती है जब सातों चक्रास जो होते हैं बैलेंस हो जाते हैं, और इसकी इनलाइटमेंट बिल्कुल क्लियर है। तो जो डिसीजन की बात मैं कर रही हूँ, उस बैलेंस मेंटेनेंस की मैं बात कर रही हूँ, तो दैट मीन्स कि आप अगर इमोशनली किसी से कनेक्टेड हैं तो आपका माइंड भी आपको सपोर्ट करेगा कि आप इस पर्सन के लिए क्या फ़ैसला लें। यूनिवर्स आपकी लाइफ में कोई रिन्यूअल लेकर आ रही है, और बिहाइंड द सीन अभी आपको ये सिचुएशन क्लैरिटी के साथ थोड़ी थोड़ी क्लाउडी लग रही होगी, लेकिन ये चीज़ें क्लियर हो रही हैं। थिंग्स आर कमिंग इन टू योर फेवर विच इज़ अ वेरी गुड पॉजिटिव साइन। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर हैं। और देखते हैं कि बिहाइंड द सीन व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन, व्हाट एल्स, और क्या होना है बिहाइंड द सीन। हार्ट एक एंड लॉस। आप किसी से अपने दिल की बात डिस्कस करेंगे, या कोई आपको इस पॉइंट तक ले आएगा कि आप अपने दिल की बात, आपको जो तकलीफ़ हुई है, बेसिकली ये 3 ऑफ सॉर्ड्स है, आपको जो तकलीफ़ हुई है, आप किसी से किसी बात पर हर्ट हैं, तो आप उसको एक्सप्रेस कर लें ताकि आपके दिल में ग्रज ना रह जाए। ठीक है, लेट्स सी मोर। नंबर 3, मूविंग ऑन। जितना पेन आपने, अकेलेपन, हर्मिट कार्ड है ये आपको। ट्रुथ, ओह माय गॉड। देखें, मैं आपको क्लियर बता दूं, नंबर 7 चैरियट। आपको नो डाउट मेजर आर्कानाज आपकी रीडिंग में बहुत आए हैं। इन 3 कार्ड्स को निकाल दूं तो ये जो ब्लैक जिसके बॉर्डर्स होते हैं इस डेक में, आप लोग डेक्स भी बहुत मल्टीपल चैनल्स पर देखते होंगे, आपको उनकी भी रियलिटी और उसके बैकग्राउंड की बातें पता होनी चाहिए। चैरियट कार्ड है, आपकी तरफ किसी का डिसीजन आ रहा है, कोई पर्सन आपकी तरफ बहुत स्पीड से आ रहा है, आपको नहीं इस वक्त आइडिया हो रहा होगा, ये कैंसेरियन एनर्जी है। कोई पर्सन लिटरली इस वक्त रेडी है कि वो आपको इस वक्त आपको वो क्लोजर दे दे। आपके एरिया ऑफ लाइफ से कहीं पर भी है, लेकिन इस वक्त वो आकर आपको क्लोजर दे दे। दूसरा मैं आपको बताऊं, आपने बहुत कोशिश की कि आप हील्ड हो चुके हैं इस हार्ट ब्रेक के बाद। जो तकलीफ़, जो दर्द, जो दुख, जो लॉस, जो टर्मोइल, जो ब्रेकअप, जो धोखा, जो इल्यूजन, कोई जो भी चीज़ आपने, डिसेप्शन, जो कुछ भी आपने फेस किया किस सिचुएशन में, आप इसमें सक्सेसफुली यहाँ से मूव आउट कर गए। आपकी हीलिंग हो चुकी है, आपने इस जगह से आप निकल गए। आपने जो कुछ भी पेन बेयर किया, अकेले किया, सब कुछ किया और निकल गए। और जैसे ही आप निकले हैं, आपने अपने आप को एक कोने में डाल के रोना पिटना नहीं डाला। आपने स्टडी किया, आपने नॉलेज गेन की, आपने अपने आप को रिफ़ाइन किया, आपने मेडिटेट किया, आपने तन्हाई में इंट्रोस्पेक्ट किया। उसका रिवॉर्ड ये मिल रहा है कि आपके ऊपर सच्चाई पूरी तरीके से खुल गई। क्योंकि जो बदनीयत लोग होते हैं ना, उनके ऊपर कभी भी अवेकनिंग नहीं होती। आपका ये मामला बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है कि आपने गले में ढोल डालकर कहीं पर भी ये बात पीटी नहीं है कि आपके साथ क्या तकलीफ़ें हुई। आप किसी को समझा भी नहीं पाते थे, और जितनी इंटेंस आपका हार्ट लॉस था, जितना इंटेंस आपका हार्ट एक था, जितना इंटेंस आपकी तकलीफ़ थी, वो शायद आप किसी को बता भी नहीं सकते थे। बिकॉज आपके लिए ये पहाड़ के खिसकने वाली बात है, और अगले के लिए राई का दाना भी उड़ जाए तो कोई मसला नहीं, लेकिन आपके लिए जो बात बड़ी है वो बड़ी है। आपने इसको किसी से डिस्कस नहीं किया, बिकॉज आप अपनी उसकी जो वर्थ होती है ना उस बात की, चाहे वो तकलीफ ज़दा बात ही क्यों ना हो, वो बहुत मायने रखती थी। तो आपने बहुत बड़ा वक्त, बहुत लंबा वक्त, बहुत तकलीफ़ दे वक्त जो है ना, वो आपने तन्हाई में गुजारा। और उस तन्हाई के बाद जो आपके साथ मार्कात हुए हैं, जो कमालात हुए हैं, वो आपको एक बहुत नॉलेजेबल पर्सन बना चुके हैं। तो ये ट्रुथ आपके ऊपर ऑटोमेटिकली रिवील होगा। बिहाइंड द सीन यूनिवर्स आपका ये पूरा चक्रम, ये जिस पर्सन ने आपके साथ अथॉरिटी प्ले किया है, वो पर्सन अब मेजर रियलाइजेशन के बाद आपकी तरफ बहुत स्पीड से आ रहा है। बिकॉज़ ये पूरी चीज़ जो कुछ भी आपकी ट्रांजिशन में आई है, आपको अथॉरिटी दे गई, आपको नाम दे गई, आपको ट्विन फ्लेम पॉइंट ऑफ व्यू से मिरर कर गई कि किसी ने अथॉरिटी जब उसके पास थी तो उसने अपने इक़्तिदार को कैसे इस्तेमाल करा, और वही चीज़ जब आपके पास सिमिलरली इक्विवेलेंट इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए जब आपके पास आई है, तो आप इसको कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। आप दिल के मामलात को, सेंटिमेंट के मामलात को सेंटिमेंट्स के तौर पे डील करते हैं,
और जो चीज़ आपको अक्लो शऊर देने के हिसाब से डील करनी होती है आप उसको उस तरह से करते हैं। तो आप बहुत सारे लीडर्स में एक डिफरेंट सॉर्ट ऑफ लीडर होंगे और ये कमाल आपको प्रोमिनेंट कर रहा है। बिहाइंड द सीन मुझे लग रहा है आपके लिए रिकग्निशन आ रही है। बिहाइंड द सीन आपके लिए आपके पास कोई बहुत ऐसा पर्सन आने वाला है जो लिटरली इस बात को मान जाएगा कि आप वाकई एक डिफरेंट पर्सनैलिटी हैं। तो समथिंग इज़ कमिंग, अ पर्सन इज़ कमिंग टू यू, आई मस्ट से। बिहाइंड द सीन यूनिवर्स आपके लिए किसी पर्सन का कमबैक या किसी पर्सन की का वेलकम जो है ना वो स्ट्रेटजाइज कर रही है। ये चीज़ तो फॉर श्योर है। दिस पर्सन विल बी श्योरली कैंसेरियन और एरीज, या फिर ये पर्सन लिब्रा हो सकता है, वर्गो हो सकता है, और हो सकता है ये पर्सन सजिटेरियस भी हो, बिकॉज ये स्टार साइंस हैं यहाँ पर जो कि यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। लेकिन आपका सर्कल लल्लू पंजू लोगों के साथ का नहीं है। आपका उठना बैठना लीडर्स के साथ ही होता है और अथॉरिटी फिगर्स के साथ होता है। आप कंपनीज़ के लीडर्स के साथ, किसी भी सेक्टर के हायर डेजिग्नेशन लोगों के साथ आपका उठना बैठना है। और अगर आप फैमिली पर्सन हैं तो फैमिली में भी आप घर के बड़ों के साथ आपका उठना बैठना होता होगा। तो ये चीज़ आपके पास आ रही है। आपको घर की जिम्मेदारी मिल सकती है, और जब कोई घर का कोई खुदा ना खास्ता बड़ा चला जाता है तो लोग समझते हैं अब तो पावर इनके पास आ गई ना। बड़ी जिम्मेदारी होती है, और जितनी बड़ी जिम्मेदारी उतना मुश्किल इम्तिहान। तो जो लोग ये समझते हैं कि कुर्सी मिल गई या रुतबा मिल गया या ओहदा मिल गया या रोल मिल गया, उस रोल को निभाने के लिए भी ना अल्लाह ताला मुंतखब ही करता है। तो बिहाइंड द सीन आपके लिए ये चीज़ डेफिनेटली हो रही है, और ये कोई मामूली प्लेट में नहीं मिली है। काफ़ी ये वाले लाइन को अगर आप देखें तो चीज़ें प्रॉब्लमेटिक रही हैं। लेट्स सी कि ये किस एनर्जी के कॉन्टेक्स्ट से आ रहा है। सेल्फ लव, इंटेंशंस, मैंने नियत की बात की थी, बदनीयत नहीं है आप, और यहाँ पर इंटेंशंस की बात आ गई कि स्ट्रगल मैटर करती है, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड स्टॉर्म, कोई लड़ाई हो सकती है, और जैसे ही आपको ये पोजीशन मिलेगी आपको ये रोल असाइन होगा। हो सकता है बहुत करीब के लोगों में ये तमाम चीज़ें देखें। वाटर साइन, कैंसर यहाँ पर आ गया है। ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स आपको मिलेगा। यूनिवर्स आपके लिए ये प्लान कर रही है कि कोई पर्सन आकर लिटरली आपको ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स देगा। आपके ऊपर शफ़क़त होगी, करम होगा, कोई इंसान आपसे मोहब्बत का इजहार ज़रूर करेगा, और वो कोई भी हो सकता है। एयर साइन, ओ माय गॉड, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, यहाँ पे भी लिब्रा, जेमिनाई, वर्गो आया था, यहाँ पर भी कैंसेरियन, यहाँ पे तमाम चीज़ें एसेस हैं। बिगिनिंग हो रही है किसी चीज़ की, दिस इज़ फॉर श्योर। किसी ना किसी चीज़ की शुरुआत होगी, या तो फायर की, एयर की शुरुआत, कोई चीज़ विंडी, चीज़ें आएंगी बहुत तेज़ी से फ्लो में आपके पास आएंगी। और मोहब्बत की बात है तो डेफिनेटली ओवरवेलमिंग इमोशंस, ओवरवेलमिंग चीज़ें। जस्ट अ सेकेंड, अजान हो रही है। जी जनाब, यहाँ तक मैंने बता दिया। बॉटम ऑफ द डेक में आपका फेट यानी तकदीर का लिखा हुआ जो होना है वो हो जाएगा थोड़े दिनों में। कुछ चीज़ें सरप्राइजिंग भी हो सकती हैं, कुछ चीज़ें मिराक्युलस भी हो सकती हैं, और कुछ चीज़ें जो हैं वो बहुत ही एडवेंचरस हो जाएंगी। आपको लगेगा कि ये ना मैंने सोचा था, ना मैंने ये प्लान किया था, ये कैसे हो गया। तो कुछ चीज़ों पे जब आप लगे हुए होते हैं कि ये हो जाए, वो नहीं हो रही होती। और यहाँ मैं हमेशा हदीस कुदसी वाली बात को अपनाने की हमेशा तंबीह करती हूँ कि आप हदीस कुदसी को बार बार पढ़ें, तो वो जो कुदरती तौर पर जो अल्लाह के इख्तियार में है उसकी रज़ा पे राज़ी होने वाली जो बात होती है वो फिर बेशक बेहतरीन होती है। और यहाँ डिवाइन इंटरवेंशन यानी कि आपने जिस चीज़ के ऊपर दौड़ लगा दी होगी कि मेरे साथ ये मामला हो जाए, वो नहीं हुआ, फिर आपने उस चीज़ को छोड़ दिया, और अब आप अल्लाह की रज़ा में राज़ी अगर हैं, इंसान को पता नहीं चलता क्योंकि फिर वो दौड़ लगाना छोड़ देता है। और यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक आपके आया है, और दोनों कार्ड्स डिवाइन टाइमिंग के आए हैं। डिवाइन इंटरवेंशन, अब आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, अब यूनिवर्स अपना रोल प्ले करेगी। और विश फुलफिलमेंट, एक मैस्कुलिन एनर्जी को मुझे लग रहा है कि जैसे आपने ऐसा तगड़ा आइसोलेट किया है कि वो पर्सन मजबूर हो गया कि वो अब ये सोच ले कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक मैस्कुलिन एनर्जी है। वहाँ पे भी अथॉरिटी फिगर की बात थी। तो बिहाइंड द सीन कहीं ना कहीं अगर आपने तमाम मामला ऊपर वाले पे छोड़ दिए तो कोई ना कोई ऐसा मामला ज़रूर है जो कि कुदरत ने आपके ज़रिए किसी पर्सन से ले लिया है। और अब जो डिसीजंस हैं, जो फ़ैसले हैं,
वो आपके फेवर में हो रहे हैं। फुलफिलमेंट की बात है, कोई बहुत ही परसेंट डिस्टेंट पे रहने वाला एक मेजर रियलाइजेशन के फेज से गुजर रहा है, एंड यू नीड टू जस्ट कीप ट्रस्ट। ये अपने टाइम पर होगा और आपके हक में होगा। यू कैन सी द बटरफ्लाइज हियर, इफ़ यू कैन सी द बटरफ्लाइज, ये टिक 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 टॉक 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 चल रहा है और ये खुद ब खुद होगा। ठीक है, चलिए जनाब टैरो से क्लैरिफाई करते हैं कि व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन। लेट्स सी। अजान भी हो रही, अजानें हो रही हैं, बल्कि पहली 2 अजानें मैंने ले ली थी। अल्लाह से दुआ कीजिए खुदा ताला के कलाम की उसकी तरफ बुलाने का ये उसका ऐलान होता है। और इस वक्त मैं कर भी बिहाइंड द सीन रही हूँ, तो खुदा ताला इस वक्त जितनी भी बातें रिवील हो रही हैं उसमें खुदा ताला की ज़ात तासीर डाले और आपके हक़ में जो भी होने वाला है वो बेहतरीन से बेहतरीन हो। इलाही आमीन। 6 ऑफ वॉन्ड्स, रिकग्निशन। मैंने भी कहा था कि आपको कोई रिकग्निशन रिवॉर्ड अवॉर्डिंग सिस्टम होगा और आपको लोग पहचानेंगे। आप विक्टोरियस मोड में जाने वाले हैं और लोग आपको पहचानेंगे। बिहाइंड द सीन आपका एक सर्कल बनेगा जिसमें आपको लोग पहचानेंगे बाकायदा आपके नाम से। 3 ऑफ सोर्ड्स, एक ऐसा ही इंसान जिसने आपको एक वक्त में अपने फेम के टाइम पर हर्ट किया था और शायद आपको थर्ड पार्टी में छोड़ के चला गया, अब आप उसी फेज़ में हैं। मैंने बहुत पहले, इसको रिवाइंड करके देख लीजिएगा, मैंने बहुत पहले एक बात कही थी कि ये ट्विन फ्लेम मिररिंग है। एक इंसान ने इस अथॉरिटी में रहते हुए ख़ुद कुछ फैसले किए और अब यही चीज़ आप कर रहे हैं, तो बॉल इज़ इन योर कोर्ट। आपको किसी ऐसे इंसान से डील करना होगा जिसने आपको हर्ट किया था। ये 3 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर ट्वाइस आ रहा है, ये भी 3 ऑफ सोर्ड्स है और ये भी 3 ऑफ सोर्ड्स है। तो आप अपनी हीलिंग में विक्टोरियस हो गए हैं। आप इस जोन से निकल चुके हैं जिसमें आपको तकलीफ़ बराए तकलीफ़ मिलती थी, दर्द बराए दर्द, वो चीज़ आपकी निकल जाएगी। द स्टार, हीलिंग हो गई आपकी। और अगर नहीं हुई है तो किसी एक अटेम्प्ट से यूनिवर्स आपको ये एक्शन करके बता देगी, ये साइन देकर बता देगी कि नाउ यू आर नॉट द सेम वन एज़ यू वर अर्लियर। तो ये एक बहुत बड़ा साइन है। जिस तरह से आप अभी अपनी मैनिफेस्टेशंस पर, अपनी एक्टिविटीज़ पर, अपने मोनोटनस आइसोलेटेड सॉलिट्यूड वे में अपने आप को कैरी करके लेकर चल रहे हैं, कथारसिस कर रहे हैं, सेल्फ टॉक कर रहे हैं, अगर नहीं कर रहे हैं तो करने लगें, बिकॉज़ यही चीज़ें यूनिवर्स आपकी ऑब्ज़र्व कर रही है और बिहाइंड द सीन आपके लिए यही स्ट्रैटेजी कर रही है। देखिए, बहुत सारी चीज़ों पर ना इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी होता है। ख़वातीन के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि वो अपने आप को सबसे पहले फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करें और एजुकेट करें। ये 2 ही सबसे बड़े गरम लोहे पर मार दे हथौड़ा वाली बात होती है। तो इफ़ यू हैवंट स्टार्टेड रीडिंग येट, रीड एंड रीड द टेंजिबल बुक्स, नॉट दी ऑनलाइन ई बुक्स, बिकॉज जो किताब और कागज़ की लज्जत है, किताब पढ़िए, नॉलेजेबल, जिस ज़बान में जिस कॉन्टेक्स्ट में हो, पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्मेशन की किताबें पढ़िए, वो आपको बहुत बेहतरीन गाइड करेगी। आपको एक चस्का लग जाएगा और मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग इस काम पे लगे हुए हैं। कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़, शायद मेरे चैनल पर ये वर्ड सबसे ज़्यादा यूज़ होता होगा। कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़, वो इंगेजमेंट्स जो आपको कंस्ट्रक्टिव आउटकम दें। कुछ बोया तो उसका सिमिलर आपको, यानी आप ग्रोथ ओरिएंटेड काम करें, आपको उसका रिस्पॉन्स भी ग्रोथ ओरिएंटेड काम में मिलेगा। तो ये चीज़ें करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लास्ट कार्ड फ्रॉम दिस डेक, यस, आप कोई ना कोई काम ऑनलाइन करेंगे, या तो आप कोई चैनल खोल लेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है आप कोई चैनल खोल लेंगे, बिकॉज पेज ऑफ सोर्स से आपको पब्लिक सोशल मीडिया पे रिकग्निशन मिलेगी। आपके कोई अवार्ड सेरेमनी, रिवॉर्ड सेरेमनी होगी जिसमें आपकी विक्ट्री पब्लिक होगी, फोटोग्राफ्स अपलोड होंगी, लोग आपको जानेंगे और देयर इज़ समवन हु इज़ टॉकिंग यू, कोई आप पर नज़र रख रहा है और ये पर्सन आपको अप्रोच करेगा, मे बी ये वही अथॉरिटी फिगर हो। ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन फॉर यू। बी कंसिस्टेंट, बी अ रेजिलिएंट, गिव अप मत कीजिए। जैसे शुरू में मैंने बात की थी, अगर आपका उठना बैठना अथॉरिटेटिव लोगों में है तो कंसिडर करें कि आप भी उन लोगों में से एक हैं। अगर उन लोगों ने आपको अपने सर्कल का पार्ट बनाया है तो दैट मीन्स वो ये सोचते हैं, तो जो सोचता है ना आपके बारे में जैसा, प्रूव देम कि आप वही हैं। ठीक है, बट प्रूव देम द वे यू आर, नॉट द वे दे थिंक। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग। कुछ भी आपसे रेजोनेट करे, बी पॉजिटिव, बी डिटर्मिन्ड एंड चक दे पट्टे।